पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी? नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको टमाटर की दुकानें लगाने लगी। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष जी हमेशा खुश रहते हैं, कभी कभी माननीय सदस्य कुछ इमोशन में आके अपनी बात रखने की वजह से नाराज आपको कर देते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य की आपके प्रति भावना खराब नहीं है, आपको सब अच्छा ही मानते हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं। थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं, और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। सबसे पहला इंटरव्यू सदन के बाद, सदन शुरू होने पर एक अंग्रेजी अखबार में दिया गया और कहा गया कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? जब इस इंटरव्यू को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसमें बोला कम गया है, चाय पी करके बस इंटरव्यू छप गया है। वो इंटरव्यू है ये। हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में आपने इंटरव्यू दिया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी न भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव न हुआ हो? तब अध्यक्ष महोदय नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा? जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का, कब से बंद है एक्सपोर्ट? वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही हैं, और टमाटर का रंग नहीं देखा। आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरे को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष महोदय, दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी उसे जेल भेज दिया। लोकतंत्र में यह अधिकार है कि हम
लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक तो रास्ता निकाला उसने कि हम टमाटर की दुकान खोल करके लोगों को जागरूक करें। कैसा लोकतंत्र है जिसने टमाटर पर जगाया, आपने उससे दुकानदार के न केवल बेटे को, उसके पिता को जेल भेज दिया। क्या यही लोकतंत्र है आपका? क्या आपने जेल भेज दिया उन दोनों को? और टमाटर के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी इसलिए कि केवल ये बात कह दी है, हम लोगों ने, समाजवादियों ने केवल ये बात कह दी कि हो सकता है टमाटर को Z+ की सुरक्षा देनी पड़े, सिक्योरिटी देनी पड़े, क्योंकि खबरें आ रही थी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, कई जगह से, क्या टमाटर आया और चोरी हो गया, ट्रक से लदा हुआ टमाटर ले गए। सरकार तब जागी जब बनारस में दुकान लगाई और ये जागरूक किया, तब सरकार जागी। सरकार ये बताए कि टमाटर की कीमत क्या थी, क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको टमाटर की दुकानें लगाने लगी। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में डेयरी, जहां समाजवादी सरकार ने अमूल या प्राइवेट लोगों के बराबर खड़ा करने के लिए काम किया, ये प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहे हैं डेयरी को। तो आप किसानों का भला कैसे करेंगे? और समाजवादियों ने उस समय भी कहा, मैं फिर कहता हूं इस मौके पर, कि काउ मिल्क प्लांट के लिए कहा गया था कि अगर हमें फैट कंटेंट के हिसाब से भैंस के दूध से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे। ये सरकार तो बंद कर रही है। विपक्षी न माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है, लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में भी। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए, गुलदार, लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई हैं? क्या नेता सदन ये बताएंगे, उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे उन परिवारों की, या वही थोड़ा बहुत मदद कर दिए? इससे काम चलने वाला नहीं। कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी, उससे ज्यादा मदद करने का काम ये सरकार करे। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है। क्या ये मैं मान लूं बात? हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे 1 मिनट में। तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय आखिरी में। अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है, और जो लोग सड़क से चल रहे हो उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता, उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं
क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है। बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। जब गर्भवती शावक पैदा हुए तो 1 पैदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकार ऐसी है, 5 में से 4 की जान चली गई। अगर 5 के 5 जिंदा होते तो मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, यही सरकार फाइल मंगाती, उन शावकों के नाम खुद देती, क्योंकि पहले भी इन्होंने नाम दिए हैं फाइल पर। IBRI की रिपोर्ट नहीं मानते। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई चीज अगर पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई जो वर्ल्ड मैप पे ला सकती है स्टेट को, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं। किस अधिकारी को पोस्ट कर रहे हैं? एक अधिकारी को 2-2 चार्ज दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे आपको टर्मिनेट कर देंगे यहां से। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो, जिससे लोगों की जान न जाए। कौन सा जिला बचा जिसमें सांड से जान न गई हो? और हमारे बगल में बैठे हुए सदस्य, इनकी तो बहुत लंबी सूची है। ये पता नहीं कहां से सबसे ज्यादा आपके जिले में आ रहे हैं और आपकी विधानसभा में आ रहे हैं। वो उपाय कर लेते ना, सबसे ज्यादा जीते हैं। मनोज 6 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अरे जो आप उपाय यहाँ बताना चाहते हैं वही बता देते ना कहूँ एक्सीडेंट। अभी माननीय नेताजी के बाद हम बताएंगे। अच्छा, आप बताइए। ठीक, कोई ऐसा इंतजाम करें जिससे सड़कों पर जानवर, सांड न घूमे, आपकी ट्रैफिक, आपकी और जानें बच सकें, और खासकर किसानों की जान बच सके। नेता सदन कितने दिन से आप मुख्यमंत्री हैं? 6.5 साल से ज्यादा हो गए। आपने बिजली विभाग का क्या सत्यानाश किया है? इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर बर्बाद, रखो फूक गया। ये कहां से ट्रांसफार्मर बनवा रहे हैं आप? और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा गोरखपुर में फूक गए ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है गोरखपुर में? आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ जिले VIP थे। अगर कुछ जिले VIP थे नेता सदन, आज सदन में बताओ आप। आज आपको बताना चाहिए कि पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है? बताइए आप। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं। नेता सदन नाम नहीं लेते तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। वही तो प्लांट बन रहा है, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। और मुझे याद है वो धरना जिसमें स्वर्गीय लालजी टंडन जी और बनारस के वो श्यामदेव चौधरी जी, बहुत सीनियर, वो धरने पे बैठे थे। मैंने उनसे यही कहा था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देना। कैसा डबल इंजन की सरकार है? कैसे ट्रिपल इंजन लिए घूम रहे हैं आप? क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाया आप? और नेता सदन, जब आप अपनी मर्जी का DGP नहीं बना पा रहे हैं तो क्या बिजली का कोटा बढ़ाएंगे आप? ये लगा ना कि ट्रांसफार्मर फूक गया। क्या है ये झगड़ा? हमें नहीं पता, हम तो विपक्ष में लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मंत्री जी का दोष नहीं है, नेता सदन आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं।
अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफॉर्मर्स ठीक होंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होंगे? ये माननीय सदस्य बोले या ना बोले, लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं। मैंने जो बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में। हम लोगों ने वो वीडियो देखा। क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का? और जब वो छूट करके आए तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ। सोचिए आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान कराएंगे? हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े, अध्यक्ष महोदय मैं बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। अगर आप अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे, शपथ लेने गए थे, तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।